हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका मैथ है उसका फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे जो कि नंबर सिस्टम संख्याओं का ज्ञान है। इसमें हम दोस्तों अच्छे से सभी संख्याओं को समझेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, सभी संख्याओं को इसमें हम समझने वाले हैं एक एक करके। दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट जैसे कि बाल विकास, सामाजिक अध्ययन और शिक्षण अधिगम और संस्कृत, कंप्यूटर जैसी विषय सभी हमने जो है अध्ययन करके डिस्कस करके दोस्तों अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है। तो सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, तो अब जाकर चैनल पर सभी को एक एक करके देख सकते हैं। आज से दोस्तों हम देखने वाले हैं मैथ, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर होगा। इसके बाद एक एक करके जो है क्रमशः सभी चैप्टरों को हम अध्ययन करेंगे और सीखेंगे। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं संख्याओं का ज्ञान, नंबर सिस्टम। देखिए सभी संख्याओं को हम किस प्रकार से अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों अंक क्या होते हैं। तो अगर बात की जाए अंक की, तो देखिए अंक 1 से 9 तक अंक होते हैं और अंकों से ही संख्याओं का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि 1 से यानी कि 0 से इसमें 10 अंक होते हैं, 0 से 9 तक ये सब अंक होते हैं। इन्हीं अंकों से जो है हम संख्याओं का निर्माण करते हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम, देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। अगर बात की जाए प्राकृतिक संख्याएं, तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं जैसे कि गिनी जाने वाली संख्याएं, जैसे कि कोई वस्तुएं हैं, किसी ने कहा कि ये वस्तुएं इतनी हैं, तो दोस्तों हम लोग उसको जानने के लिए कि वस्तु वास्तव में इतनी है या नहीं है, तो इसको हम गिनती के द्वारा जो है प्राकृतिक संख्याओं के द्वारा ही उसकी गिनती करते हैं। जैसे कि उसने कह दिया कि 20 वस्तु हैं, तो दोस्तों हम जब वो हमारे पास आएंगी वस्तुएं, उसकी हम गिनती के द्वारा वास्तविकता का पता लगाते हैं कि 20 है या नहीं। तो गिनी जाने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कि इनफाइनाइट तक आपकी संख्याएं चलती रहेंगी। देखिए फिर हम समझेंगे दोस्तों पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अब इसी में समझेंगे कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में अंतर क्या होता है। अब देखिए अगर बात की जाए पूर्ण संख्याओं की, तो प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरुआत होती है और पूर्ण संख्याओं में 0 से लेकर शुरुआत होती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6, तो इन दोनों में यही अंतर होता है कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं 1 से होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में गिना जाता है। अब जैसे आपको किसी की गिनती करनी है तो 0 से तो आप गिनेंगे नहीं कि 0 फिर 1 2, आप 1 से स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार इसमें प्राकृतिक संख्या होगी। फिर देखिए पूर्ण संख्या में आप 0 से स्टार्ट करेंगे, इनफाइनाइट तक चलेगा। फिर इसमें समझेंगे हम पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक में सबसे पहले माइनस यानी कि नेगेटिव संख्या होगी और नेगेटिव संख्या के बाद आपकी पॉजिटिव संख्या होगी। इसमें 0 होता है। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे समझिए, इसमें नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों संख्याएं मिलकर जो है पूर्णांक का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार हमने समझा पूर्णांक। अब देखेंगे हम सम संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों। अगर बात की जाए सम संख्याओं की, तो 2 4 6 8 10 12, जैसे कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। इसके बाद देखिए फिर विषम संख्या। अगर बात करें विषम की, तो जो संख्या 2 से विभाजित ना हो तो उसको हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे कि आपके देखिए 1 3 5 7 9 11 और 13 आदि संख्याएं जो इनफाइनाइट तक चलेंगी। अभाज्य संख्याएं समझेंगे। तो देखिए जो संख्या एक और स्वयं से ना कटे, यानी अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जो एक और स्वयं से ना कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि देखिए इसमें देखिए 2 और 3 5 7 11 और 13 17 19 और जो है आपका 23, ये सब संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी इनफाइनाइट तक ये सब संख्याएं चलती रहेंगी। फिर देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं तथा किसी अन्य संख्या से भी कट जाती हैं। देखिए ये संख्याएं होती हैं जो अगर भाज्य अभाज्य में अगर अंतर कर लें तो हम लोगों को जो है समझ में आ जाएगा कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए अब देखिए भाज्य संख्याओं में क्या होता है कि भाज्य संख्याएं स्वयं से भी कटती हैं और किसी अन्य संख्या से भी कट जाती हैं, परंतु अभाज्य संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं और
एक से कटती हैं वे अभाज्य संख्याएं होती हैं, और ये स्वयं और एक के अलावा भी किसी संख्याओं से कट जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब दोस्तों हम समझेंगे क्या परिमेय संख्या है। तो बात की जाए परिमेय संख्याओं की, तो जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे p/q यानी कि 2, यानी कि आप लिख सकते हैं इसमें 2/3 वगैरह, देखिए कुछ भी आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, यह आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। और दोस्तों अगर बात की जाए आपकी जीरो क्या है, तो आप लिख सकेंगे कि जीरो एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं, देखिए इसमें समझिए। अगर बात की जाए अपरिमेय संख्याओं की, तो जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखिए आप सामने देख रहे होंगे, देखिए √5, √3, √6, इस प्रकार से आप इनको समझ सकेंगे। फिर देखिए आप इसमें हम देखेंगे दोस्तों उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है। अब देखिए इनको हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसमें उत्तरवर्ती और अनुवर्ती पूर्ववर्ती में आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको हम अच्छे समझने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों अनुवर्ती संख्या। तो अनुवर्ती का अर्थ क्या होता है, अनु से मतलब होता है अनुकरण करना। क्या होता है, अनुकरण करना। यानी कि अब देखिए कैसे अनुकरण करें, जैसे मान लीजिए आपकी 2 संख्या है, 2 का एक अब प्लस में आप अनुकरण कर लेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार आपसे हम जैसे कि मान ली जाए आपसे पूछा कि 8 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो अनु यानी कि उत्तरवर्ती, तो आप बताएंगे कि 8 की अगर अनुवर्ती या उत्तरवर्ती की बात की जाए तो इसमें +1 होगा, यानी कि आपकी 9 हो जाएगी। और 9 का पूछा जाए तो आप इसमें भी +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 12 का हो जाएगा आपका 13, यानी कि आपको +1 करना है। इसमें उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या यानी अनुकरण करके 1 प्लस करेंगे। अनुवर्ती संख्या उत्तरवर्ती की बात आए तो आपको +1 करना है, तो वह आपका जो है अनुवर्ती संख्या हो जाएगा। अब देखिए पूर्ववर्ती संख्या की बात करें, यानी कि पूर्ववर्ती, तो आप देखिए इसमें स्पष्ट रूप से अगर पूछा जाए आपसे कि 4 का जो है अनुवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो आप बताएंगे 3, यानी पूर्ववर्ती। यानी कि 4 का जो पहले की, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले की जो संख्या है, तो 4 के पहले की संख्या क्या होगी, 3 होगी। इसी प्रकार आपको -1 करना पड़ेगा, तब जाके आपको 3 प्राप्त होगा। यानी कि देखिए अनुवर्ती का उल्टा होता है पूर्ववर्ती, क्योंकि आपको अनुवर्ती में +1 करना पड़ता है, पूर्ववर्ती में आपको -1 करना पड़ता है, तो इसमें जो है इसका उल्टा होता है। अब देखिए आपसे पूछा जाए 7 की अनुवर्ती संख्या कितनी होगी, तो आप बताएंगे 6 होगी। और आपसे पूछा जाए 4 की तो 3 होगी, और 5 की कितना होगा, 4 होगी। 8 की अनुवर्ती संख्या 7, और देखिए 9, अगर बात की जाए 9 की अनुवर्ती संख्या कितनी, पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी, तो 8 होगी, क्योंकि इसमें -1 हुआ है। 11 की होगी आपकी 10, और 10 की होगी आपकी 9 यानी 9, और 12 की होगी आपकी कितनी, 11, और 15 की होगी आपकी 14। इसी प्रकार देखिए आपकी जो है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं आप समझ चुके होंगे। अब देखिए इसको हम अंतर करके दिखाते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए इसमें हम समझेंगे, पहले अनुवर्ती संख्या होगी, और यहाँ पे होगी आपकी पूर्ववर्ती संख्या। तो अनुवर्ती संख्या यानी कि 8 है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे भी आपका 8 है। +1 करने के बाद इसमें उत्तरवर्ती हो जाएगी आपकी कितनी, उत्तरवर्ती 9 हो जाएगी। और अगर बात की जाए पूर्ववर्ती की, तो 8 के पूर्व यानी पहले की संख्या कौन सी होगी, तो इसमें यहाँ पे माइनस होगा। अगर इसमें देखिए इसमें आपका कितना हो जाएगा, इसमें आपका 7 हो जाएगा। तो आपकी 7 आपकी यानी कि पहले की संख्या, 8 की पहले की संख्या क्या होगी, 7, और जो है 8 के उत्तर की संख्या क्या होगी, तो 9 होगी। यानी कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती में यह आपका डिफरेंस है। अब देखिए मान लीजिए आपके ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपका यहाँ पे 8 है और 2 और 6, तो इसकी आपको क्या बताना है, अनुवर्ती संख्या बताइए। अनुवर्ती संख्या तो जो है आपको अनुवर्ती संख्या के लिए क्या करना पड़ता है, 1 प्लस करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे आप 6 और यानी कि 1
आपका 7 और 2 और 8 यानी कि आपका 26 का कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बस आपको +1 करना पड़ता है, आपकी अनुवर्ती संख्या आपके सामने आ जाती है। फिर अगर बात की जाए पूर्ववर्ती, तो देखिए इसमें आपको जैसे कि मान लीजिए 7 और 6 और 5, इसकी आपको पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है। तो 7 आपको इसमें -1 करना पड़ेगा, यानी कि देखिए इसमें आपको, अब देखिए 5 में से 1 यानी कि आपका 4 आएगा, 4 के बाद फिर 6 का 6 आ जाएगा और 7 का 7, यानी 65 का आपका 64। इसमें आपकी पूर्ववर्ती यानी कि 765 की जो पूर्व की संख्या है, यानी 1 माइनस करके पूर्व यानी कि 65 का 64 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपने इसमें अंतर करना समझा, और मैं आशा करूंगा आपको इस सब संख्याएं जो है समझ में आ गई होंगी। एक बार इसमें रिपीट करने के लिए आप में जो है कोई ऐसा हार्ड है नहीं, जैसे अंक, प्राकृतिक संख्याएं, गिनी जाने वाली संख्याएं, पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या जैसे प्राकृतिक संख्या वो 0 को सम्मिलित कर दें तो पूर्ण संख्या हो जाता है। इसी प्रकार सम संख्या है, जो सम संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्या होगी। दोस्तों अगर बात की जाए एक क्या है, ऐसा प्रश्न आ जाता है कि एक क्या है, तो एक दोस्तों ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। इस प्रकार से आगे अगर समझें कि भाज्य में भाज्य और अभाज्य, तो भाज्य संख्याएं जो 2 से और स्वयं से विभाजित होने के बाद किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उन्हें हम भाज्य कहेंगे। अभाज्य जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं जो देखिए अपरिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जाएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अनुवर्ती उत्तरवर्ती आपने समझ लिया है, और इसी प्रकार से आगे की वीडियो में हम जो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं आपको उसमें हम सॉल्व कराएंगे दोस्तों। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।